रेच वाला बाबा सबक आमोज कहानी। कदीम जमाने की बात है, जब लोग फितरत के करीब और दिलों के सच्चे हुआ करते थे। पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत सा गांव है, आबाद था, जहां सब लोग सादगी, मोहब्बत और खुलूस के साथ जिंदगी गुजारते थे। उसी गांव में एक प्रासरार लेकिन नहायत नेक दिल बुजुर्ग रहते थे, जिन्हें सब रेच वाला बाबा के नाम से जानते थे। उनके साथ एक बड़ा मगर फरमानबरदार रेच हमेशा रहता था। वो दोनों हर दिल अजीज थे, लेकिन उनकी जिंदगी में छिपे राज और सीखने के पहलू लोगों को हैरान करते थे। आज की उस कहानी में हम रेच वाला बाबा की जिंदगी से वो सब सीखेंगे जो हमें इंसानियत, वफादारी और सच्चाई की अहमियत समझाता है। असल कहानी, बाबा जी का असल नाम किसी को मालूम नहीं था, लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वो बरसों पहले पहाड़ों से नीचे उतर कर गांव में आए थे। उनके साथ एक छोटा सा रेच था जो वक्त के साथ साथ बड़ा हो गया, लेकिन अपनी मासूमियत और मोहब्बत में वो बच्चा ही रहा। गांव वाले हैरान होते कि एक जंगली जानवर कैसे इतना शरीफ और ताबे हो सकता है, मगर बाबा जी कहते कि मोहब्बत वो ताकत है जो पत्थरों को भी मोम बना देती है। बाबा जी दिन भर गांव में फिरते, कभी किसी के खेत में काम कर देते, कभी किसी बीमार की दवा का इंतजाम करते और बच्चों को बैठाकर पुरानी कहानियां सुनाते। उनकी कहानियों में हिकमत होती, मिजाह होता और दिल को छू लेने वाले सबके। उनका रेच, जिसका नाम शेर खां था, बच्चों के साथ खेलता, बुजुर्गों के पांव दबाता और कभी किसी को नुकसान न पहुंचाता। बाबा जी की सबसे बड़ी नसीहत थी, किसी कमजोर को कभी हकीर न जानो, क्योंकि अल्लाह की नजर में सब बराबर हैं। एक दिन गांव में एक मालदार ताजिर आया जो जंगली जानवर खरीदकर शहर में बेचता था। उसने बाबा जी से रेच को खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की और कहा, बाबा जी, मैं तुम्हें सोना चांदी दूंगा, बस ये रेच मुझे दे दो। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, मैंने इस रेच को दौलत के लिए नहीं पाला, ये मेरा साथी है, मेरा खानदान है। ताजिर ने लालच बढ़ाया, फिर धमकी दी, मगर बाबा जी टुस से मुस न हुए। ताजिर ने रात को रेच को चराकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन शेर खां ने अपने मालिक से वफादारी निभाते हुए ताजिर को पकड़ लिया। गांव वालों ने शूर सुनकर उसे पकड़ा और बाबा जी के सामने लाया। बाबा जी ने उसे माफ कर दिया और कहा, दौलत का नशा वक्ती है, मोहब्बत का असर दायमी। बाबा जी ने गांव वालों को हमेशा इंसानियत, सच्चाई और देहांत का रास्ता दिखाया। उनकी जिंदगी एक जीती जागती किताब थी, जिसके हर वर्क पर नेकी और सब्र की तहरीर थी। वो कहते थे, जो दूसरों के लिए जीता है उसकी जिंदगी कभी जाया नहीं जाती। उनकी मोहब्बत सिर्फ इंसानों तक महदूद न थी, वो जानवरों, दरख्तों, पानी, हर मखलूक से प्यार करते। उनके हाथों से लगाए गए दरख्त आज भी गांव में साया देते हैं। सालों बाद बाबा जी एक दिन खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका नाम और उनकी बातें गांव की फजाओं में गूंजती रहीं। गांव वालों ने उनकी याद में एक बाग बनाया, जिसे बाबा जी का बाग कहा जाता है। वहां बच्चों के लिए झूले हैं, दरख्तों पर चिड़ियां चहचहाती हैं और शेर खां की नस्ल आज भी वहां मोहब्बत का निशान बनी हुई है। हर साल गांव वाले उस बाग में जमा होकर बाबा जी की कहानियां दोहराते हैं और सच्चाई और वफादारी का अहद करते हैं। ओट्रो रेच वाला बाबा की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया में दौलत से ज्यादा कीमती चीज मोहब्बत, वफादारी और नेकी है। जो इंसान दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, वो दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाब होता है। लालच और गुरूर इंसान को अंधा कर देते हैं, मगर सच्चाई हमेशा जीतती है। बाबा जी और शेर खां की मिसाल हमें यह बताती है कि अगर हम अपने दिलों को पाक रखें, दूसरों का भला चाहें और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें, तो हम भी लोगों के दिलों में वो मकाम पा सकते हैं जो हमेशा कायम रहता है। रेच वाला बाबा दुनिया से गया नहीं, बल्कि हर उस शख्स के दिल में जिंदा है जो नेकी और मोहब्बत पर यकीन रखता है। वफादारी और कुर्बानी की नई मिसाल। बाबा जी की वफात के बाद गांव की फजा जैसे बदल गई थी। हर शख्स उनकी कमी महसूस करता, उनके कहे हुए अल्फाज गूंजते और शेर खां बाबा जी के मजार के करीब बैठा दिन रात उनकी कब्र की हिफाजत करता। उसके चेहरे पर एक खामोश उदासी छाई रहती। गांव वालों ने शेर खां की खिदमत को अपना फर्ज समझ लिया, लेकिन वो सिर्फ बाबा जी की खुशबू के करीब रहकर सुकून महसूस करता था। वक्त गुजरता रहा, बाबा जी की यादें बाकी रहीं और उनकी तालीमात नस्ल दर नस्ल चलती रहीं।
लेकिन किस्मत ने गांव को एक नए इम्तिहान में डाल दिया। कई साल बाद पहाड़ों के पार से एक दरंदा सफर डाकू सरदार अपने गिरवा के साथ गांव पर हमला आवर हुआ। उसका नाम काला खां था। उसने गांव को लौटने और लोगों को गुलाम बनाने की ठान ली थी। गांव के लोग खौफजदा हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर बाबा जी जिंदा होते तो वो क्या करते। सब ने मिलकर बाबा जी के बाग में दुआ मांगी और उनकी कब्र के करीब जाकर शेर खां से मदद मांगी। शेर खां, जो अब बूढ़ा हो चुका था, गांव वालों की हालत देखकर खड़ा हुआ, जैसे उसमें फिर से जान आ गई हो। शेर खां ने गांव के जवानों को हिम्मत दी, उन्हें बाबा जी के अल्फाज याद दिलाए, जो जालिम के सामने सर झुकाता है वो है अपनी आजादी खो देता है। शेर खां ने गांव के नौजवानों के साथ मिलकर दिफा की तैयारी की। काला खां को अंदाजा न था क्या ये गांव अब भी बाबा जी की रूह से जुड़ा हुआ है। जब डाको गांव में दाखिल हुए तो शेर खां उन पर टूट पड़ा। बूढ़ा मगर बहादुर रेच, जो बरसों से खामोश था, अब एक तूफान बन चुका था। उसने अपनी जान पर खेलकर गांव को बचाया, लेकिन लड़ाई में शदीद जख्मी हो गया। गांव वाले जीत गए, लेकिन शेर खां के जख्म गहरे थे। गांव वाले उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, मगर वो बाबा जी की कब्र के पास आकर लेट गया। उसने अपनी हवा में सांसों में बाबा जी की कब्र को देखा, जैसे कह रहा हो, बाबा जी, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। और फिर वो हमेशा के लिए सो गया। गांव की फजा फिर गमगीन हो गई, लेकिन एक नई ताकत, नई रोशनी के साथ। नतीजा, शेर खां की कुर्बानी ने गांव वालों को एक नई सोच दी। वफादारी और कुर्बानी इंसान को अजमत अता करती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। गांव वालों ने बाबा जी के मजार के साथ शेर खां की कब्र बनाई और वहां एक तख्ती नस्ब की, जिस पर लिखा था, ये वो रेच था जिसने इंसानों को इंसानियत सिखाई। बाबा जी और शेर खां की कहानी गांव की नई नस्ल को आज भी सुनाई जाती है, ताकि वो सीखें कि नेकी कभी जाये नहीं जाती। और कुर्बानी के रास्ते पर चलता है वो हमेशा जिंदा रहता है, दिलों में, यादों में और तारीख में। इस कहानी का सबक यह है कि जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, जो लालच, जुल्म और खुद गर्जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। मोहब्बत और वफादारी वो खजाने हैं जो हमेशा के लिए वक्त गुजरने के साथ कम नहीं होते, बल्कि बढ़ते जाते हैं। रेच वाला बाबा और शेर खां की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी नीयत साफ रखें, दूसरों की मदद हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी नीयत साफ रखें और मुश्किल वक्त में हिम्मत ना हारें, तो हम भी तारीख का हिस्सा बन सकते हैं। बाबा जी और शेर खां की वफात के बाद कई बरस गुजर गए। गांव पहले से ज्यादा खुशहाल हो चुका था, लेकिन बाबा जी की यादें, उनके अक़वाल और शेर खां की कुर्बानी सबके दिलों में जिंदा थी। हर साल बाबा जी के मजार और शेर खां की कब्र पर मेला होता था। लगता जहां दौर दौर से लोग आकर दुआ मांगते और नेकी का अहद करते। बाबा जी के बाग में बच्चों की हंसी गूंजती और दरख्तों के साए में बुजुर्ग नसीहतें सुनाते। मगर बाबा जी ने जाते जाते एक राज छोड़ा था, एक इमानत जो आज तक किसी को मालूम न थी। बाबा जी के सबसे करीबी शागिर्द अमीन ने अपनी जिंदगी बाबा जी के अक़वाल को फैलाने में गुजार दी। वो अक्सर कहता, बाबा जी ने कहा था कि जब गांव पर एक और आजमाइश आएगी, तब एक नेक दिल बच्चा उस अमानत को ढूंढेगा जो गांव की हिफाजत करेगी। वक्त के साथ अमीन भी बूढ़ा हो गया, मगर उसकी ये बात गांव वालों के दिल में बस गई। एक दिन गांव में गैर मामूली बारिश हुई। जमीन बैठने लगी, दरख्त हो गए, जड़ों से उखड़ गए और नदी का पानी गांव की तरफ बढ़ने लगा। लोग खौफजदा हो गए। ऐसा तूफान किसी ने ना देखा था। गांव का नौजवान नूर हसन, जो बचपन से बाबा जी के बाग में खेलता रहा था, ख्वाब में बाबा जी को देखता है। बाबा जी कहते हैं, गांव का नौजवान नूर हसन, जो बचपन से बाबा जी के बाग में खेलता रहा था, ख्वाब में बाबा जी को देखता है। बाबा जी कहते हैं, नूर हसन, वक्त आ गया है, मेरी अमानत तलाश करो और गांव को बचाओ। नूर हसन जागकर सीधा बाग में पहुंचा, जहां एक पुराना दरख्त गिरा हुआ था। उसने वहां खुदाई की तो एक लकड़ी का संदूक मिला, जिस पर शेर खां की शबिया बनी हुई थी। संदूक खोला गया तो उसमें एक पुराना कागज, बाबा जी का लिबास और एक लाठी थी। कागज पर लिखा था, जब जुल्म, फितना और फितरत का कहर एक साथ गांव पर नाजिल हुआ,
हो तो ये लाठी लेकर उस पहाड़ी पर चढ़ना जहां सूरज सबसे पहले तुलवा होता है, और वहां की चट्टान पर लाठी को गाड़ देना। यह कुदरती निशान गांव को बचा लेगा। नूर हसन ने लाठी ली, तूफानी हुआ और पानी के खिलाफ पहाड़ी की तरफ दौड़ा। गांव वाले उसके पीछे चलने लगे। नूर हसन ने सख्त मेहनत के बाद चट्टान पर लाठी गाड़ी, और जैसे ही लाठी जमीन में उतरी, एक जोरदार रोशनी फैली। पानी का बहाव रुक गया, जमीन ठहर गई और आसमान साफ हो गया। गांव बच गया। गांव वाले हैरान रह गए और सबने सजदा शुक्र अदा किया। उस दिन गांव ने समझा कि बाबा जी की मोहब्बत और हिकमत सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक दायमी ताकत थी जो नेकी, ईमान और कुर्बानी से जड़ी थी। नूर हसन बाबा जी के बाद गांव की नई उम्मीद बन गया, और उसकी क़यादत में गांव ने नेकी, इंसाफ और मोहब्बत के नए दौर का आगाज किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि नेक लोगों के ऐमाल और दुआएं सदियों तक असर रखती हैं। जब नीयत साफ हो, दिल में ईमान हो और हाथों में कुर्बानी का जज्बा हो, तो कुदरत भी मददगार बन जाती है। बाबा जी की तालीमात हमें बताती हैं कि हर शख्स में खैर का चिराग मौजूद है, बस उसे जलाने की देर है। जो अपने मकसद में सच्चे हों वो कभी नाकाम नहीं होते, और जो दूसरों के लिए जीते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। रेचवाला बाबा और शेर खां की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि एक मिसाल राह है हर उस दिल के लिए जो नेकी का सफर अख्तियार करता है।